यस क्लास, लास्ट डे हमने डिस्कस किया था जो चीजें, वो चीज हम पहले देख रहे हैं। हमने किया था टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्या किया था हमने, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में हमारे पास क्या क्या आ रहा था, सबसे पहले हमारे पास आ रहा था स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा था, रेक्टेंगल, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा था, पैरेललोग्राम, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा था, ट्रेपीजियम, ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा था, काइट। दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो जो लास्ट डे हमने वर्क किया था, लास्ट डे वाले वर्क में हमारे पास क्या था, हमने किया था कि एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है जी, क्वाड्रिलेटरल हमारे पास क्या होती है बेटा, 4 साइडेड फिगर होती है, ठीक है जी। दिस इज एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। कोई भी हमारे पास 4 साइडेड फिगर है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास कितने एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं। तो हमने किया था कि उन चारों एंगल्स का सम हमारे पास कितना होता है, 3 + 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। उन चारों एंगल्स का सम हमारे पास कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक, देन आफ्टर दैट हमने एक और की थी, एक्सटर्नल एंगल्स किए थे किसी भी फिगर के। एक्सटर्नल एंगल्स का सम हमारे पास कितना होता है, 360 डिग्री होता है। सपोज हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, ठीक है जी। अब हम ट्राइंगल के एक्सटर्नल एंगल्स की बात करते हैं। एक्सटर्नल एंगल कौन से होंगे, जो किसी भी फिगर के बाहर बनते हैं, आउटसाइड बनते हैं। इंटरनल मतलब किसी फिगर के जो अंदर वाले एंगल्स होते हैं, ठीक। एक्सटर्नल मतलब किसी भी फिगर के जो बाहर वाले एंगल्स होते हैं, ये वाले एंगल्स हो गए। तो जो हमारे पास एक्सटर्नल एंगल्स का सम था वो कितना था हमारे पास, 360 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है जी, ये एंगल हमारे पास 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल एंगल्स का सम हमारे पास हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक, ये दो चीजें की थी। एक चीज हमने और की थी डिस्कस, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, एंगल सम प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है जी, दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी, दिस इज एंगल सी। तो हमारे पास क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर आपको कोई बोले कि व्हाट इज अ एंगल सम प्रॉपर्टी, तो उसमें आप ये चीज डिफाइन करोगे कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक, देन उसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज 14.3 की। 14.3 में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये रही आपके पास 14.3 एक्सरसाइज। ठीक, स्टार्टिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हमारे पास कौन कौन सी होती है। सबसे पहले पैरेललोग्राम, ठीक है जी, पैरेललोग्राम। उसके बाद प्रॉपर्टीज दी हुई है उन्होंने पैरेललोग्राम की, तो ये हम ड्रॉ करके देखते हैं कि पैरेललोग्राम होता क्या है और पैरेललोग्राम कैसे दिखता है। देखो, पैरेललोग्राम दिखने में एग्जैक्ट शेप नहीं है, बट जस्ट हम एक हिंट लेते हैं कि जो पैरेललोग्राम होता है हमारे पास इस टाइप का होता है। ठीक है जी, सबसे पहले ये पैरेललोग्राम क्या है हमारे पास, पैरेललोग्राम एक हमारे पास टाइप है क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है जी, उसके आगे हमारा पैरेललोग्राम आता है और उसके आगे हम क्या करेंगे, इसकी
प्रॉपर्टीज करेंगे, क्योंकि उसी के बिहाफ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है जी, दिस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी हमारे पास क्या होती है, 4 साइडेड फिगर होती है। दिस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम Yes, SME. Actually, next to our पैरेललोग्राम, दिस इज अ पैरेललोग्राम। इसको हम नेम कर रहे हैं पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है जी, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ऑपोजिट साइड्स क्या होगी हमारे पास, पी क्यू एंड एस आर, दीज आर द ऑपोजिट साइड्स, पी एस एंड क्यू आर, ये भी हमारे पास क्या है, ऑपोजिट साइड्स है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर में पी आर सॉरी पी क्यू इज इक्वल टू एस आर एंड पी एस इज इक्वल टू क्यू आर। ये प्रॉपर्टी है, हम यूज करेंगे कहीं पे भी जाके। ठीक है जी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर एंड पी एस इज इक्वल टू क्यू आर। सेकेंड हमारे पास क्या है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम के एंगल्स क्या होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल कौन से हो गए, देखो P इज ऑपोजिट टू एंगल R, P किसके इक्वल होएगा, एंगल R के इक्वल होएगा, एंड S इज ऑपोजिट टू Q। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल P इज इक्वल टू एंगल R and angle S is equal to angle Q. These properties are the most important properties. Every time, every place आप ये प्रॉपर्टीज यूज करोगे और इस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है जी, सेकेंड प्रॉपर्टीज की ये होगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, पैरेललोग्राम की थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, जो इसके एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स उनका सम हमारे पास कितना होएगा, 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, जिसमें एक आर्म कॉमन होती है। ठीक है जी, हम कोई भी दो एंगल बनाते हैं, दो एंगल बनाते हैं, एंगल क्या होता है, दो आर्म होती है ना, लाइक दैट, ऐसे ही बनता है हमारे पास एंगल, ये बन गया एंगल। ठीक है, अगर हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करें, ये भी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होएगा। तो एडजेसेंट एंगल हमारे पास क्या होता है, एडजेसेंट एंगल दो एंगल, देखो एक एंगल ये बन गया, ठीक, और एक एंगल ये बन गया, दो एंगल, टू एंगल्स, ठीक, जिसमें वन आर्म हमारे पास क्या आएगी, कॉमन आएगी। देखो एक एंगल ये रहा, ठीक, एंगल 1, दूसरा एंगल हमारे पास ये रहा, दिस वन इज एंगल 2। तो देखो दोनों एंगल में जो कॉमन आर्म है, ये जो मैं डार्क कर रही हूँ पेन के साथ, ये क्या होगी, कॉमन आर्म हो गए ना, तो ये हमारे पास क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल्स हो गए। ठीक, तो अगर हमें इसको नेमिंग करते हैं ए ओ बी सी, तो ओ भी इसमें क्या है, कॉमन आर्म है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम मेरे पास कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक, तो देखो एडजेसेंट एंगल्स कौन से हो गए हमारे पास, देखो यहां से P और Q, क्योंकि दोनों में कॉमन आर्म आ रही है हमारी P और Q। तो इधर से अगर हम एडजेसेंट एंगल देखें P और S, दोनों में कॉमन आर्म आ रही है हमारी P और S। ठीक, इसमें देखिए एडजेसेंट एंगल हमारे पास क्या आ रहा है, SR,
एडजेसेंट एंगल्स है, कॉमन आर्म हमारे पास क्या आ रही है, एस आर। इसमें अगर देखिए हम क्यू आर, ठीक, तो कॉमन आर्म हमारे पास क्या आ रही है, क्यू और आर। तो हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री। तो ये चीज मैं लिख रही हूँ, अब ये चीज जो मैंने बोले है उस चीज को जस्टिफाई कर रही है, ठीक है। P plus Q is equal to 180 degree, P plus S is equal to 180 degree, angle S plus angle R is equal to 180 degree, angle R plus angle Q is equal to 180 degree, ठीक। तो ये चीज, ये प्रॉपर्टी है। तो पैरेललोग्राम की हमने 3 प्रॉपर्टीज की है, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2 एंड प्रॉपर्टी 3। एक और इसकी प्रॉपर्टी है, एक और प्रॉपर्टी क्या है इसकी, जो इसके डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर। डायगोनल्स क्या होते हैं, जो अगर हम इन पॉइंट्स को मिला दें, P और R को मैच कर दें, यहाँ पे आएगा R, ठीक, Q और S को मैच कर दें, these are the diagonals, diagonals bisect each other, जो diagonals है वो bisect कर रहे हैं each other। नेक्स्ट हमारे पास है rhombus। नेक्स्ट है हमारे पास रोम्बस। रोम्बस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। जो रोम्बस है हमारी वो क्या है, ऑल्सो इज अ टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब रोम्बस की प्रॉपर्टीज करेंगे हम। सेकंड हमारे पास आ गई रोम्बस। नवकीरत, कोई बात नहीं बच्चे, थोड़ी सी नेटवर्क इशू है, बट मेरी साइड से एवरीथिंग सही चल रहा है। आप अपने आप थोड़े से ठीक हो जाएगा, नेटवर्क की वजह से आ रही है ये प्रॉब्लम, ठीक है। अगर हम रोम्बस की एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने रोम्बस ड्रॉ करना होता है, तो हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं रोम्बस। ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ये मैंने रोटेट करके की है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप सीधा भी कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हो। ये भी हमारे पास क्या है, रोम्बस ही है। रोम्बस की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑल साइड्स आर इक्वल। देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या आएंगे आपके पास, ऑल साइड्स आर इक्वल आएंगी। देखो ए बी इज इक्वल टू बी सी is equal to CD is equal to DA, all sides are equal, ठीक है। अगर हम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बात करें, अगर ये आपके पास 5 सेंटीमीटर है, ये भी आपके पास 5 सेंटीमीटर है, ये भी आपके पास 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज सेम वही, जो इसके एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम आपके पास कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। लाइक ए angle A plus angle B is equal to 180 degree, angle B plus angle C is equal to 180 degree, angle C plus angle D is equal to 180 degree, angle D plus angle A is equal to 180 degree, ठीक है जी। जो इसके एडजेसेंट एंगल्स है उनका सम कितना आएगा आपके पास, 180 डिग्री आएगा। बस जो मेन प्रॉपर्टीज है
ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, बट जो इसकी मेन प्रॉपर्टीज हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, वन ऑफ दिस वन, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। डायरेक्ट आपको फिलअप भी आ सकता है। इन रोम्बस ऑल साइड्स आर डैश, कि इन रोम्बस में ऑल साइड्स क्या होती हैं आपके पास, इक्वल होती है। एंड द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स, ये हम क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करेंगे कि जो इसके एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम आपके पास कितना आएगा, 180 डिग्री। ठीक, पैरेललोग्राम हो गया हमारा, प्रॉपर्टीज में रोम्बस हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप हमारे पास कौन सी है। Arshdeep Singh, the first question comes from Arshdeep. First question, who was Andy? इस एक्सरसाइज में ये दो एक्सरसाइज टू टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर के बेस पे है, रोम्बस और पैरेललोग्राम। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज को हमने कैसे यूज करना है, क्वेश्चन इनके कैसे हमने सॉल्व करने हैं, हम वो देखते हैं। अपनी बुक में से फर्स्ट क्वेश्चन चेक करो बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS are in ratio 2:7. Find all the angles of a parallelogram. हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है। दिस इज अ पैरेललोग्राम। मैंने थोड़ा सा रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, लेकिन आप थोड़ा सा पैरेललोग्राम जब ड्रॉ करोगे साइड्स को स्लाइटली सा स्लैंट कर दोगे आप। हमें क्या गिवन है, PQRS। PQRS इज अ पैरेललोग्राम। और रेशो गिवन है हमें, रेशो इज 2:7। तो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है हमने, ऑल एंगल्स। ऑल एंगल्स हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। ठीक, देखो उन्होंने बोले जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनकी रेशो 2:7 है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, हमने एडजेसेंट एंगल्स किए हुए हैं। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, जिन दो एंगल्स में हमारे पास कॉमन आर्म होती है, ठीक है। दो एडजेसेंट एंगल्स की रेशो गिवन है, हम कुछ भी ले सकते हैं, पी क्यू भी ले सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स, क्यू आर भी ले सकते हैं, एस आर भी ले सकते हैं, पी एस भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी ले लो आप, मैं एस और आर ले रही हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, एस रेशो आर, दो एडजेसेंट एंगल्स की रेशो क्या गिवन है मुझे, 2:7, ठीक है। अब हम कंसीडर करेंगे, लेट एंगल S इज इक्वल टू 2x, लेट किया हमने, रेशो से 2x लेट किया, तो लेट एंगल R इज इक्वल टू 7x, ठीक है जी। गिवन क्या है हमें, बोथ आर द एडजेसेंट एंगल्स, दोनों क्या है मेरे पास, एडजेसेंट एंगल्स है। तो मुझे पता है एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये अभी हमने डिस्कस किया है। यहाँ पे आप मेंशन करोगे क्या है ये, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो एंगल S मेरे पास कितना है, 2x, R कितना है मेरे पास, 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x और 7x को ऐड करोगे मेरे पास कितना आ जाएगा, 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू निकाल लोगे 180 अपॉन 9, x मेरे पास कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। अभी मेरे पास x की वैल्यू आई है, तो s एंगल को मैंने क्या कंसीडर किया था, 2x, वहां पे आप x की वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल s कितना आ गया मेरे पास, 40 डिग्री आ गया, ठीक है। उसके बाद एंगल आर, एंगल आर मैंने क्या कंसीडर किया था, 7x, 7 इंटू 40, सॉरी 20, कितना आ जाएगा, 140 डिग्री, ठीक है जी। एंगल एस मेरे पास कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया, आर कितना आ गया, 140 डिग्री आ गया। टू एंगल्स आ गए मेरे पास, अदर टू मैंने फाइंड आउट करने हैं, तो अदर टू मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी, अगर ये 140 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 140। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज
ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अगर ये 140 है तो ये भी 140 हो गया, ये वाला 40 है तो ये भी कितना हो गया मेरे पास 40। तो यही बोला था उन्होंने, पैरेललोग्राम के 4 एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए बोला था, वो मैंने फाइंड आउट कर दिए। देखो अब क्या है, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम मेरे पास कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। अगर मैंने देखना है कि मैंने क्वेश्चन सही किया है या रॉन्ग किया है, तो आप ऐड करके देख लो, 40 और 40 कितना हो गया, 80। 80 में 142 टाइम ऐड कर दो, 280 बन रहा है मेरे पास, सबका सम 360। तो ये क्या हो गया, सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल जो हमारे पास होता है 360 है। इट मींस मेरा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है रजय, अब ऐसे ही आपके क्वेश्चन सेकंड भी हो जाएगा, थर्ड। आप 14.3 के क्वेश्चंस ट्राई करके देखना, जो क्वेश्चन में डाउट्स होंगे वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन बाकी है अभी टॉपिक पे। हाँ जी बेटा, ठीक है, हो जाएंगे क्वेश्चंस। आज वाला काम समझ आया सबको? मैम यस। तो आप 14.3 ट्राई करोगे? यस मैम। ओके यस जी, मैम। ठीक है ठीक है ठीक है जी, आज की क्लास हम यहीं पे लीव करते हैं। तो कल हम 14.4 के साथ मिलते हैं, बाकी आपको डायरी आपके ग्रुप में मिल जाएगी। ओके जी।